नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप से भरा है। कभी यह पलड़ा भारी होता है तो कभी हल्का। लोग चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर टूट जाते हैं और महसूस करते हैं कि जितने समस्याएं उनके सामने हैं उनका मुकाबला वे नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वे दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान हैं, लेकिन ऐसे जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। पूजा पाठ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती हैं, हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता। आपको घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कई उपाय करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसे की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जिसको आजमाने के बाद माना जाता है घर में पैसों की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो समझ ले, मोर पंख है क्या? यह बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ है, वास्तु है, ज्योतिष शास्त्र है, सभी में मोर के पंख को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमन आता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से मुसीबतें नहीं आती। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दिया था। वास्तु के अनुसार मोर पंख अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और धन को अपनी तरफ खींचता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था। स्वर्ग में उसने आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह मोर पंख में विराजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख रहता है। मोर पंख के बिना वह कभी नहीं रहते थे। इसका कारण भी यह था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंख को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वह प्रतिष्ठा सूचक है। हम बौद्ध धर्म की बात करें तो माना जाता है कि जैसे मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुले प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर पंख स्वर्ग के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं और ईसाई लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, गणपति, हनुमान जी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है और मोर पंख को बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है, उसमें रहने वाले सदस्य आपस में झगड़ा करने लगे तो यह अच्छा नहीं लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए, इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए घर में आरती के बाद मोर पंखों को खूब जोर जोर से हवा में हिलाते रहे। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है।
इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर आमंत्रित होंगे। आपको क्या करना है कि घर के किसी स्थान पर सबसे पहले मोर पंख लगा दे, जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख उस स्थान पर लगाना चाहिए जहां सभी को नजर आए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के जीवन में सुख और समृद्धि आएंगी। माना जाता है यह कमाल का उपाय होता है। प्राचीन काल से ही यह भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष सभी के लिए मोरपंख बहुत ही यूजफुल माना गया है। खासतौर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो यह रामबाण का काम करते हैं। जो सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वे पुस्तकों के बीच अभिमंत्रित करके मोरपंख रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं, तो उस जपने वाली माला को मोर पंखों के बीच रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप हर समय मोर पंख अपने पास रखते हैं तो आप देखेंगे कि किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर राहु केतु आदि के दोष भी हैं तो वह दोष समाप्त होते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वह ऐसे नॉर्मल ही आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा देंगे, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी, इससे धीरे धीरे उसकी जिद कम हो जाएगी। यहाँ तक कि जो लोग अपने सिरहाने मोर पंख रख कर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाए और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। बड़ों की बात करें तो कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं, काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय तक अटक जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिणी साउथ कॉर्नर में मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन नहीं आता है, रुकता नहीं है, तो आप इसे दक्षिण पूर्व में लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। आप चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान है तो दक्षिण पूर्वी दिशा में मोरपंख स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहे तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता, और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। इसको घर में लगाने से यह होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्व और पश्चिम दीवार में या आपके जेब में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3वें उपाय कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पहला, मोर पंख आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में उस स्थान पर जहां सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। अब देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वही इस पंख को रख दे
चाहे तो आप मोरपंख का बंडल बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं, उस समय इस मोरपंखी भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत चमक जाएगी और धन के द्वारा आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आपको एक मोरपंख अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसे भी आवक बढ़ जाती है। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा लेते हैं, तो घर घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बरसती ही रहती है और कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी आज की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।